Every day is a new beginning. Take a deep breath, smile, and start again. Hi everyone, a very early good morning to all of you. So अभी सुबह के 5 बज रहे हैं and I'm planning to go to Humayun's tomb to capture the tomb with early morning sun. I also asked my very good friend Arkudev if he wants to accompany me and he said that he will surely want to come along. उसको मैंने बोला भी था कि 5:30 बजे मैं उसके घर के बाहर आ जाऊँगा एंड उन भाई साहब को मैं जब से उठा हूँ सुबह 5 बजे से फ़ोन मिला के थक गया पर वो फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे. सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं फटाफट जाके उसको खुद ही उठाता हूँ एंड आई विल ड्रैग हिम टू दी हुमायूंस टॉम्ब. तो अभी हम दिल्ली में जस्ट एंटर कर रहे हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि एकदम पुलिस एकदम चौकस चौकन्ना है एंड ये बात तो एकदम सही है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस कर रही है एंड इनफैक्ट अभी कोविड के चलते दे हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ गेटिंग द इन्फेक्शन बट दे आर स्टिल डूइंग देयर ड्यूटी. सो अ वेरी बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, ऑल द पुलिसमैन. सो अभी हम कोविड से रिलेटेड ही बात कर रहे थे एंड कोविड वैक्सीन से रिलेटेड देयर आर सम वेरी पॉजिटिव न्यूज़ गोइंग अराउंड. एंड एक ये न्यूज़ ये भी है कि जो अमेरिकन ड्रग कंपनी मॉडर्ना है उन्होंने मंकीज़ पर सक्सेसफुल ट्रायल करा था एंड जो प्रिलिमिनरी वैक्सीन के रिजल्ट्स थे वो काफ़ी सक्सेसफुल थे एंड अब दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट द वैक्सीन ट्रायल ऑन द ह्यूमन एंड जो ह्यूमंस पर जो वैक्सीन ट्रायल होगा उन ह्यूमंस का सैम्पल साइज़ अराउंड 30,000 होगा एंड अगर ये वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है तो मॉडर्ना they have decided that they will keep the price of the full course 3,500 to 4,500 rupees के बीच में. So we'll just have to pray and let's hope कि जल्दी से हमें वैक्सीन मिल जाए. So just for information कि अगर आप सराय काले खां से फरीदाबाद के लिए जाते हैं एंड जो आश्रम वाला कट है वहाँ पर काफ़ी तगड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो मतलब जाहिर है कि पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम लगने के चांसेस काफ़ी है. सो लेट्स सी, मेरे को वापस तो इसी रास्ते से आना है तो मैं आपको वापस आते टाइम अपडेट कर दूंगा कि ट्रैफिक कैसा है. सो फाइनली आई हैव रीच्ड आर्कोस पीजी एंड यहाँ पर एक गुड डॉगी है. भाई काटना मत मेरे को, मैंने हेलमेट लगा रखा है. तो आर्को का अभी तक एक भी कॉल नहीं आया मेरे पास तो ये पक्का सोकर नहीं उठा होगा. A few moments later. भैया टूम का गेट कहाँ से है? हुमायूं टॉम का गेट बैक साइड से. ये क्या दिखा रहा है तेरे मोबाइल पे? इधर दिखा रहा है. किधर? हाँ आप निकलोगे ना बोल सकता है तो हाँ बोल सकता है लेफ्ट रास्ता कटा है. अच्छा. सो उन दो भाइयों की एडवाइस लेने के बाद वी आर हेयर एंड एक एडवाइस आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप गूगल मैप्स को फॉलो करके यहाँ पर आ रहे हैं तो हुमायूं टॉम्ब पार्किंग करके सर्च करें इस जगह को, तभी आप टूम के सामने आ पाएंगे क्योंकि जो गूगल मैप्स में रूट बता रहा है वो गलत बताता है. So we are finally here, both of us, and you can see all the greenery over there. It's looking so beautiful. So हमेशा की तरह मतलब हम ही दोनों हैं जो सबसे पहले विजिटर है अभी हुमायूं टॉम्ब के. And it feel like कि I mean you feel like you are in past time and roaming like a king here. Wow, it looks so beautiful and but सन भी काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है लेकिन तो सनराइज़ तो गया आई गेस. सनराइज़ सुबह 5:30 बजे ही हो गया था एंड हुमायूं टॉम्ब खुलता है सुबह 6 बजे है. बट यू कैन सी द प्लेस इज़ वेरी सीनिक. सो नाउ कमिंग टू द इंस्क्रिप्शंस रिटन हियर. हुमायूं टॉम्ब जो था वो हुमायूं की विडो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था एंड ये ताजमहल से पहले बना दिया गया था एंड जो इसका प्लेटफॉर्म है वो
12,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 12,000 स्क्वायर मीटर का बेस है इसका, और जो उसकी हाइट है टोटल वो है 47 मीटर्स। एंड इसमें जो पूरा हुमायूं टॉम्ब है इसमें अराउंड 100 ग्रेव्स हैं, 100 कब्रें हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छी बात यह है कि साइड में ब्रेल स्क्रिप्ट में भी डिस्क्रिप्शन लिखा है। So we are slowly approaching the Humayun's tomb, and this place is looking so beautiful. And there are 2 doggies also here. तो एक चीज़ मेरा लेसन ये हो गया है कि अब से मैं जब भी सुबह के व्लॉग्स में के लिए बाहर निकला करूँगा तो मैं हमेशा अपने साथ कुछ बिस्किट्स रखूँगा, ताकि ऐसे फ्रेंडली डॉगी मेरे को मिले तो मैं उन्हें कुछ खिला सकूँ। सो लेट मी जस्ट क्लाइंब अप दिस स्टेयर्स एंड क्विकली गो इनसाइड द tomb. So this doggy is welcoming us inside the tomb, and he's not interested in us, so thank you. So finally we are here, the Qabr of Humayun. This place has a certain charm associated with it, and in the morning तो मतलब you are up and close without any distraction. दरवाज़ा खटखटा के देखते हैं कोई है क्या। लुक अ लिटिल बिट स्पूकी। यहाँ पर एक और दरवाज़ा है, बट आई गेस ये बंद है। खुला है? Bro, what's up? So we are out of the Humayun's tomb for a while, and our next place is Nai ka Maqbara. Oh God, seriously, I'm in love with this greenery of this whole complex. सो हम यहाँ पर आ चुके हैं नाई का मकबरा। एंड नाई मतलब हज्जाम, हज्जाम मतलब जो बार्बर होते थे। सो इस मकबरे में एक मेल और एक फ़ीमेल की कब्र है। एंड इस जगह को थोड़ी सफाई की भी ज़रूरत है। कबूतरों ने काफ़ी कचरा फैला रखा है यहाँ पे। सो राइट नाउ हम नाई के मकबरे से बाहर आ चुके हैं, एंड यहाँ पे थोड़ी सी आगे जाने के बाद ही काफ़ी सुंदर येलो फ्लावर्स है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्लोज़अप दिखाता हूँ इन फ्लावर्स का। सो उन फ्लावर्स के आगे निकलने के बाद अभी हम आ चुके हैं नॉर्थ पवेलियन के पास। इस पवेलियन की खासियत ये है कि यहाँ के थ्रू एक कुएं से पानी पूरे हुमायूं टॉम्ब के जो चैनल्स या फिर अगर आप नाले कहे
तो उनमें पानी जाता था इसी पवेलियन के थ्रू। एंड इस पानी जाने की वजह से बाहर जो लोग होते थे वो इस मकबरे को हमाम समझते थे। हमाम मतलब बेदिंग प्लेस। सो मैं इस कैमरे को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो चैनल्स, जो नालियाँ बनी हुई है, इन्हीं के थ्रू पूरे हुमायूं टॉम के अक्रॉस पानी जाना था। सो अभी हम आ चुके हैं अरब के सराय के पास। तो हुमायूं टॉम बनाने के लिए जो पर्शिया से कारीगर आए थे उनको यहीं पर ठहराया गया था। तो लेट मी जस्ट शो यू कि एरिया जहाँ पर उन पर्शियन क्राफ्ट्समैन को ठहराया गया था। I mean, ना वी कैन स्पेंड एन एंटायर डे हेयर। पूरा का पूरा दिन भी हम यहाँ पे बैठ के बिता सकते हैं। इतना काम है यहाँ पे सब कुछ, और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन इट्स द आइडियल टाइम टू कम टू सी हुमायूं टॉम अप क्लोज। पास से देखिए, कोई भीड़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस चीज़ों को नुकसान मत पहुँचाइए। दिस इज़ आवर नेशनल हेरिटेज एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। सो यस। So finally we are done with our small tour of Humayun's tomb. You can see there is lush greenery all behind us. And Arkadev, कैसा लगा आपको आके? First experience था लॉकडाउन में। This is the first time I came out of a lockdown. First time We have this experience. place to ourselves. कोई नहीं है इधर आसपास, lush greenery है, बहुत अच्छा लगा। In fact यहाँ पे gardens में आपको मोर वगैरह भी देखने को मिलेंगे। And of course I mean backdrop of Humayun's tomb is looks very good. You can see all lush greenery. So this is a place where some of the artifacts which were found in the Isa Khan tombs are kept here. So Isa Khan tomb जो है वो that is just in the beginning of Humayun tomb का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर। एंड मैं शुरुआत में वहाँ पर इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मेरे को सन कैप्चर करना था अर्ली हुमायूं टॉम के साथ, तो आई डिडंट वेंट देयर। तो मैं अभी जाते हुए आपको दिखाऊंगा। सो ये है ईसा खान का मकबरा। तो जो शेरशाह सूरी था वो उनके कमांडर ऑफ चीफ जो थे वो थे ईसा खान। और इनके जो मकबरा है ये अराउंड 20 ईयर्स पहले, हुमायूं टॉम को 20 ईयर्स पहले बन चुका था। सो फाइनली वी आर बैक टू आवर बाइक एंड यहाँ पर एक गुड बॉय है जो हमारी बाइक की रखवाली कर रहा है। थैंक यू मेरे दोस्त। A few moments later. सो मैंने अर्को को वापस उसके पीजी पे ड्रॉप कर दिया है एंड आई एम नाउ हेडिंग बैक टू माई होम। सो जैसे मैंने कहा था कि आश्रम वाले कट पर काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ पर मेरे को मिला 20 मिनट्स का ट्रैफिक अराउंड। सो नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आगे किसी और प्लेस का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन दिस ऑफ कमेंट सेक्शन और मेल मी। मैं नीचे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आखिरी में जाते जाते बस एक शेर सुनाना चाहूँगा आपको, गौर फरमाइएगा। सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग टिल वी गेट अ वैक्सीन। थैंक यू।